शुद्ध पद को प्राप्त करता है तो संसार में नहीं आता, उसी पद को हमेशा शाश्वत प्राप्त करता है। यह शाश्वत पद उन्हें प्राप्त होता है जो संसार से ऊबने लगे हों, जो संसार में डूब रही, संसार सागर के पार होना नहीं चाहते, उन्हें संसार का वैभव मिलता है। और जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, संसार से, शरीर से, भोगों से जिनके चित्त में वैराग्य का भाव निष्पन्न हो गया है, वे व्यक्ति इस भक्ति पूजा अर्चना के माध्यम से संसार सागर के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। दुकानदार के सामने खड़े होकर के ग्राहक जो कुछ वस्तु मांगता है, दुकानदार उसी वस्तु को दे देता है। उसकी दुकान में क्या क्या वस्तु हैं ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसकी दुकान में वस्तु 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, इससे भी ज़्यादा हों, किंतु दुकानदार वस्तु वही देता है जो वस्तु ग्राहक मांगता है। और यदि ग्राहक ये कहता है कोई अच्छी चीज़ बताओ जो नई चीज़ आई हो, तो दुकानदार फिर नई चीज़ दिखाता है। और यदि ग्राहक ये सोच करके आया मुझे यही वस्तु चाहिए, दूसरी वस्तु नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो वही वस्तु मिल जाती है, यदि ग्राहक की जेब में उतना दाम हो तो। नहीं तो दुकानदार कहेगा वस्तु तो महंगी मांग रही हो और जेब में धन है नहीं, कैसे महंगी वस्तु आएगी, इतने पैसे में तो सस्ती वस्तु आ सकती है। रत्नों के व्यापारी रत्नों के ग्राहकों को पहचान लेते हैं, उनके हाव भाव देख के पहचान लेते हैं ये खरीदार है या टाइम पास करने आया है या मेरी दुकान का रहस्य लेने के लिए आया है कि मैं रत्न कहाँ रखता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखता हूँ। कोई चोर तो नहीं है या डाकुओं का गुप्तचर तो नहीं है। कुशल व्यापारी पहचान लेता है। इसलिए प्राय करके जौहरी लोग किसी के घर में माल लेकर के नहीं जाते, अपनी दुकान पर 100 रुपये बुलाते, यहीं पर माल देखो ले जाओ। एक बार किसी बदमाश व्यक्ति ने, जो नगर का दादा था ऐसा कहें, किसी जौहरी को घर पर बुला लिया कि तुम असली रत्न लेकर के आओ और हमारी बहुएं पसंद करेंगी और फिर जो आपका माल हमें उचित लगेगा उसको क्रय कर लेंगे, हाथों हाथ आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वह बातों में आ गया और वह सब सामान लेके पहुंच गया उसकी कोठी पर। उसने देखा कि यहाँ कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, सामान जैसा लग रहा है, सामान नहीं है। आगे पीछे देखा, उसके घर में व्यक्ति 10-20 व्यक्ति जैसे घेर के खड़े हों। बहुएं तो वहाँ थी नहीं। सेठ उसने कहा कि मैं देख लूँगा, क्या सामान है दिखाओ। अब क्या करे, सोचता है कि आए तो जान भी जाएगी और माल भी जाएगा, क्या करें। कोई बात नहीं, उसे अपनी दिखाया सूटकेस जो था, उसमें बेटा भी इसका साथ में था। उस जौहरी ने अपने बेटे के गाल पर खींच करके तमाचा मारा। बेटा देखते रह गया, पिता ने तमाचा क्यों मारा। बेटे ने पूछा क्या हुआ पापा, तो उसको गाली देके कहा मूर्ख, ये रईस व्यक्ति है, रईस, इन्हें नकली नहीं चाहिए, असली माल चाहिए। तो नकली लेके आ गया और हाथ जोड़ता है, सर क्षमा करना, मैं 1 घंटे में लौट के आता हूँ। वह पिता पुत्र दोनों छुट्टी लेके चले गए। फ़ोन कर दिया, सर आपको जो कुछ चाहिए यहाँ पर आओ, मैं घर नहीं आ सकता। महानुभाव, तो जौहरी पहचान लेता है कि वास्तव में ग्राहक असली कौन है, कौन व्यक्ति ठगने के उद्देश्य आया है, कौन व्यक्ति क्या ले सकता है। जिसने जीवन में चांदी की वस्तु नहीं खरीदी हो, वैसा व्यक्ति यदि जौहरी की दुकान पर आए तो उसको शंका होती है। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान के चरणों में जो व्यक्ति निरंतर भावना भाता रहता है, निरंतर भावना भाता रहता है, जिसने जीवन में अभिषेक पूजन किया है, नित्य पूजन करता है, वे
बड़े बड़े कार्यक्रम में भी बड़ा पात्र बनने की भावना बहाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब कार्यक्रम होगा, विधान होगा, प्रतिष्ठा होगी, पीछे से हम भी नाम लिखा देंगे, देख लेंगे। और कुछ कहते हैं कि मेरा नाम पीछे से नहीं, सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए। उसकी भावना बड़ी होगी तो सबसे आगे आने का प्रयास करता है। जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में सबसे आगे बैठने का प्रयास करता है, निस्संदेह आसन्न भव्य है, इसलिए वह भगवान की महारचना में भी सबसे आगे ही रहता है। जो पीछे रहता है तो पीछे रहता है। कोई व्यक्ति संसार के कार्यों में आगे रहता है तो कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग के कार्यों में आगे रहता है। जो जहाँ पर आगे रहता है उसे वहीं का वैभव मिलता है, जो जहाँ पीछे रहता है वहाँ पीछे ही रहता है। महानुभाव, अभी मुंडा श्री पशुपति जी महाराज कह रहे श्रद्धा और भक्ति, देवपत और खेपत का प्रसंग सुनाया। निस्संदेह श्रद्धा और भक्ति दोनों का जोड़ा है। चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी अलग अलग नहीं होते, सूर्य सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं होता, दीपक दीपक की ज्योति का प्रकाश अलग अलग नहीं होता, दोनों जोड़ा है। जब श्रद्धा गहराती है तो श्रद्धा के पुष्प में से भक्ति की गंध अपने आप आने लगती है। जब श्रद्धा का सूर्य, समीचीन श्रद्धा का सूर्य चेतना के क्षितिज पर उदीयमान होता है तो भक्ति का प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। जब श्रद्धा का चंद्र आत्मा के क्षितिज पर उदीयमान होता है तब निस्संदेह शीतल चांदनी भी अपने आप फैलने लगती है। महानुभाव, जो लाइट जलती देख रही हैं, एक वायर से नहीं जल सकती, दो आवश्यक होते हैं। एक अर्थिंग का भी होता है, करंट का होता है, दोनों का महत्व होता है। जीवन में सम्यक श्रद्धा के साथ सम्यक भक्ति, भक्ति दिखाई देती है, श्रद्धा दिखाई नहीं देती। जो इस तार में करंट आ रहा है उसको छुओ तो करंट लगता है, अर्थिंग के तार इतना करंट नहीं लगता, झंझनाहट सी होती है। पर दोनों मिलते हैं तभी प्रकाश होता है, आपके विद्युत उपकरण संचालित होते हैं। टॉर्च आदि भी आप जलाते हैं तो उसमें तो पत्ती होती है, जिससे तांबे जस्ता होता है और शीशा है, तो दोनों तरफ से जो शेल लगाती हैं तो दोनों तरफ से लगाती हैं, तभी एक तरफ से लगा करके शायद नहीं जल पाए। ऐसे ही समीचीन श्रद्धा आपके चित्त में पैदा हो, और जब चित्त में श्रद्धा पैदा होती है तो उस व्यक्ति को कोई घर में भी बांध के डाल दे ना तो उसका मन फिर भी भगवान के पास आ जाता है। मानतुंग स्वामी को 48 तालों में बंद कर दिया, मन में जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा थी तो भक्त का हृदय प्रस्फुटित हुआ और भक्तामर स्तोत्र बन करके तैयार हो गया। महानुभाव, जब श्रद्धा नहीं होती है तो व्यक्ति कई बार धर्म के अनुष्ठानों में भी आते हैं, और चेन प्लर होते हैं, चेन खींच के ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई जेब कतरे भी आते हैं, तो क्या उन्हें भक्ति का फल मिलेगा? जो जिस भाव से आता है उसे उसी का फल प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति इस भावना से आया है कि मुझे तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाना है और श्रद्धा के 2 पुंज चढ़ाना है, उसे श्रद्धा भक्ति का फल मिलेगा। और दूसरा कोई इस भाव से आई, मुझे तो वहाँ जाकर के सम्मान पाना है, सम्मान करना है, या और भी ऐसा काम करने से लोग मेरी तारीफ करें, वाह 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 क्या काम किया, तो जिस उद्देश्य आएगा वही फल प्राप्त करके जाएगा। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान की भक्ति जब निष्कांक्ष की जाती है तब वे मोक्ष को देने में समर्थ होती है, और साकांक्ष की जाती है तो मोक्ष को नहीं देती, जो आकांक्षा की जाती है वह मिलता है। वैदिक परंपरा में भी निष्काम भक्ति की बात कही है, और जैन दर्शन में निष्कांक्ष भक्ति। निष्काम या निष्कांक्ष या निदान रहित, इन सब का अर्थ एक ही है। तो जो कोई भी महानुभाव निष्कांक्ष भक्ति करते हैं उन्हें आत्मा का शाश्वत वैभव मिलता है। एक छोटा बालक अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। उन्हें जब लौटने लगे तो पुनः उस बालक के माता पिता एक दुकान पर रुके। वह दुकानदार उस बालक के पिता का मित्र था। दोनों बैठे तो दुकानदार ने बालक को
एक डिब्बा खोल करके बहुत सारी चॉकलेट उसको देना चाहिए। बेटा ले लो चॉकलेट। डिब्बे का ढक्कन खोल दिया, बोले तुम ले लो। बालक ने ली नहीं, एक भी चॉकलेट नहीं उठाई। बहुत कहा, आग्रह किया, नहीं लिया। उसका मन था दुकानदार का कि बालक बहुत सुंदर है, भोला भाला सा है, इसे चॉकलेट दे करके मुझे आनंद की अनुभूति होगी। जैसे किसी एक माँ को अपने बालक को दुग्धपान करा के आनंद की अनुभूति होती है, जैसे भक्त को भगवान के चरणों में पूजा भक्ति करके आनंद की अनुभूति होती है, एक दाता को पात्रों को आहार आदि दे करके आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे ही कई बार दे करके ज़्यादा आनंद आता है, लेकर के आनंद कम आता है। दुकानदार ने बालक से पुनः कहा, बेटा ले लो। बेटा ने डिब्बे को देखा, परंतु एक भी चॉकलेट नहीं उठाई, इधर हो गया साइड में। उसके पिताजी ने भी कहा बेटा ले लो, तब भी नहीं लिया। उसकी माँ ने भी कहा बेटा ले लो, कोई बात नहीं ले लो, संकोच मत करो, ले लो। एक भी चॉकलेट नहीं ली। दुकानदार को था कि मैं इसे चॉकलेट देना है। दुकानदार ने मुट्ठी भरी चॉकलेट की और लेकर के उसकी जितनी पॉकेट थी सब में भर दिया और उसकी शर्ट में भी डाल दी चॉकलेट। लो, बालक ने ले ली, मना नहीं किया। चलो, बालक अपने माता पिता के साथ घर आ गया, किंतु ये बात समझ में नहीं आई। दुकानदार ने पहले कहा चॉकलेट ले लो ले लो, नहीं ली। उसके पिताजी ने भी कहा, माने का, तब भी नहीं ली। घर आकर के पिताजी ने बालक से पूछा, बेटा तुमने चॉकलेट पहले क्यों नहीं ली? बाद में दुकानदार ने दे दी तो तुमने ले ली, फिर क्या बात थी? हमने भी कहा तब भी नहीं ली। बालक का उत्तर आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना। बालक ने कहा, पिताजी मैं चॉकलेट यदि अपने हाथ से लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ एक या दो चॉकलेट आती। दुकानदार ने चॉकलेट जिसको देने वाला है, देने वाले को देना ही है, तो मैं अपने छोटे हाथों से मांग करके क्यों लूं, अपने हाथ से क्यों उठाऊं? उसने इतनी सारी चॉकलेट दे दी। प्रभु परमात्मा के सामने हमारे हाथ भी छोटे छोटे हाथ हैं। हम भगवान से छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांगें कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इनके दर पर भिखारी बन करके क्यों आए? जो इनके दर पर आ जाता है, यहाँ से वे खाली नहीं जाने देता। प्रभु परमात्मा भर करके ही भेजता है। झोली भरी, और झोली तब भरेगी जब परमात्मा अपनी या भरेगा। अपने हाथ से हम झोली कभी भर नहीं सकते। महानुभाव, निष्कांक्ष भक्ति करना है। भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगाओ, किंतु मर्जी अपनी मत लगाओ। मर्जी भगवान की हो। यदि भगवान की मर्जी से आपकी अर्जी है तो अर्जी आपकी सही है, अंत आपकी अर्जी फर्जी है। तो फर्जी अर्जी नहीं, आप भगवान के चरणों में भक्ति करो। जिनसे नाचार की तरह से उन्होंने आदि प्राण में लिखा है, हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपके चरणों में की भक्ति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, किंतु इसके बदले में आप मुझे कुछ भी दोगे तो मैं लूंगा नहीं। क्यों नहीं लोगे? जिज्ञासा कार ने पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा कि मैं कुछ नहीं लूंगा? तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे नौकरी में थोड़ी लगाया है, मैं तो अपने मन से भक्ति कर रहा हूँ। आपकी भक्ति करके मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, और बाद में जो आपको देना है वो तो देना ही है। मेरे मांगने से क्या होगा? इसलिए मैं भक्ति करके कभी आपसे मांगूंगा नहीं। और आप मुझे संसार की वस्तु का लोभ दिखा करके कि भक्ति करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस लोभ से मैं भक्ति नहीं करूँगा। आप सभी लोगों ने भी यहाँ पर अष्टापद की प्रतिकृति स्थापित करके 72-73 जिनालय की स्थापना करके जिन सहस्रनाम मार्चना संपन्न कर रही हैं, तो आप लोग भी निष्कांक्ष भक्ति करें। कल जैसे बात कही थी कि कोई कार्य सुकृत पुण्य का गुप्त रूप में करना है, कम से कम 1-2 कार्य तो छुपा के रखना है पुण्य के, जो किसी को न बता सके। अपने आप को तुम्हारी आत्मा जाने, तुम्हारा परमात्मा जाने। तुम्हारा परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब जानता है, इसलिए उससे कुछ छुपेगा नहीं। तो दुनिया को बताने से लाभ क्या है? तो पुण्य के कार्य करो, निष्कांक्ष करो, गुप्त में करो, बहुत आनंद आएगा। और गुप्त में किया गया पुण्य बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है।
गुप्त में किया गया पाप वह भी वृद्धि को प्राप्त होता है। तो गुप्त पाप मत करो, गुप्त पुण्य करने का भाव रखो। आप सब इस महार्चना को संपन्न कर रहे हैं, आगे भी इस स्थान पर ऐसी महार्चना निरंतर होती रहें, ऐसी हम भावना भाते हैं। और जिन महाशय का ये सुखमाल जी का यह भवन है, यहाँ पर यह ली डायमंड, तो यहाँ पर पुण्य के कार्य भी निरंतर संपादित होते रहें और जैन समाज यहाँ पुण्य कार्य करके पुण्य का संपादन करती रही। मैं जैन समाज को भी और यहाँ के ऑनर माननीय सुखमाल जी को भी, उनके परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। साधरा जौन धर्मजाति संस्थान जो कार्यक्रम संपन्न कर रही हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ और भी जो महानुभाव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, चाहे यमुना विहार की समाज है, मौजपुर की समाज है, भजनपुरा की समाज है, करावल नगर, अशोक नगर, ज्योति कॉलोनी, ज्योति नगर और बलवीर नगर, विवेक विहार और भी जो भी कॉलोनी है, प्रीति विहार, अशोक विहार, जो भी हैं, बलराम नगर, गुलाब वाटिका, अंकुर विहार, इंद्रापुरी, शंकर नगर, कृष्णा नगर, जो भी कॉलोनी है, सभी महानुभाव चाहे कहीं भी रहते हैं, इस महायज्ञ में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दत्त जी शर्मा जी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, शायद चले गए क्या? अच्छा, विराजमान हैं। उन्हें भी हम अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह देश की या समाज की सेवा करते रहें। इसके साथ साथ माननीय अजय जी महावर जी जो जिला अध्यक्ष हैं, वह भी निष्ठावान महानुभाव हैं। कभी भी धर्म का अनुष्ठान होता है, उन्हें समाचार मिलता है तो वह भी उपस्थित होते हैं। उन्हें भी हम अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।